एक गांव में दीपिका नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। दीपिका के पिता टैक्सी ड्राइवर थे। एक दिन अचानक सड़क की एक बड़ी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत के बाद कई दिनों तक दुखी रहती है। दीपिका का उसके पिता के बिना और इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दीपिका कुछ दिनों के बाद अपने कॉलेज जाती है। उससे टीचर कॉलेज की फीस मांगती है। दीपिका कहती है, मैडम मेरे पिता की मौत हो चुकी है, जिस वजह से मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। मेहरबानी करके मुझे क्लास से मत निकालिए वरना मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं। दूसरी तरफ दीपिका एक किराए के घर में रहती थी। किराया ना दे पाने के कारण मकान मालिक भी दीपिका को घर से बाहर निकाल देता है। वो पूरी तरह लाचार हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने के लिए न घर है और न ही भूख मिटाने के लिए खाना। दीपिका से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो भीख मांगकर अपना पेट भरती। दीपिका की यह हालत देखकर सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते, वो देखो आज फिर भिखारन आ गई। जाओ आज नहीं मिलेगा कुछ खाने के लिए। अपनी गरीबी का मजाक उड़ाते देख दीपिका को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना। मैं भी आत्महत्या करके अपना जीवन अंत कर दूंगी। इतना कहकर दीपिका दौड़ती हुई नदी के पास पहुंच जाती है और नदी में कूदने ही लगती है। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती और कहती, अरे ये तुम क्या कर रही थी? आत्महत्या से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीपिका परी को अपनी हालातों के बारे में सब कुछ बताकर रोने लगती है। परी कहती, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद परी पेड़ से एक फूल तोड़कर जमीन पर रख देती है। उसके ऊपर जादुई छड़ी घुमाने लगती है। देखते ही देखते वो फूल एक सुंदर सा घर में बदल जाता है। फिर परी दीपिका को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। आज से तुम इसी घर में रहोगी। दीपिका का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस घर में रहने और खाने पीने की सभी सुविधा होती है। इस तरह वो दयालु परी दीपिका की दुख भरी जिंदगी में खुशियों का उजाला भर देती है। फिर दीपिका अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।